हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश। ये प्लेलिस्ट का 12वां वीडियो है जिसमें मैं आपको डायनामो डीबी के बारे में बताऊंगा। डायनामो डीबी का हैंड्स ऑन करके बताऊंगा। क्रिएट करेंगे टेबल, कुछ क्रड ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करेंगे लोकल मशीन से। उसके लिए आपको पता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे पास एक्सिस की सीक्रेट की होना चाहिए, पर फिर भी मैं आपको वीडियो में क्रिएट करके बताऊंगा। अब एक मेन चीज़ कि हम डायनामो डीबी पे क्यों जा रहे हैं, तो उसके पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, देखते हैं कि माई क्या था, माई में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी या हमारी ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट थी जिसके लिए हम डायनामोडीबी पे गए। एक होता है स्ट्रक्चर डेटा, जिसमें मुझे पता रहता है कि भैया मेरी एक टेबल रहेगी, टेबल में ये 4 फिक्स कॉलम रहेंगे। अगेन, टेबल में 4 फिक्स कॉलम रहेंगे और हर कॉलम का क्या नाम है, हर कॉलम का क्या डेटा टाइप है, ये अगर हमें पहले से ही पता रहता है तो हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है। और इसी के लिए हम माइस्क्ल, पोस्टग्रेस, ओरेकल इन सब का यूज करते थे। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब अगर एक मैं रिकॉर्ड एक इंसर्ट करूं, 10 रिकॉर्ड इंसर्ट करूं, 1000 रिकॉर्ड इंसर्ट करूं, हो सकता है उसमें नेम की वैल्यू नहीं हो, एज की वैल्यू नहीं हो, ईमेल की हो, या चारों की हो, या चारों में से 3 की नहीं हो। लेकिन ये बात पक्की है कि मैक्स टू मैक्स उस टेबल के जो कॉलम है, 4 ही कॉलम के लिए वैल्यू होगी, 5वां कॉलम नहीं आएगा। लेकिन अब क्या, अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरा डेटा कैसा है, डेटा कैसा है मतलब मेरा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। कि एक रिकॉर्ड में हो सकता है आईडी है, दूसरे रिकॉर्ड में हो सकता है आईडी के बाद एक नेम आ जाए और मुझे रन टाइम पे पता चले कि उस की का नाम क्या है, उस कॉलम का नाम क्या है। तीसरे केस में हो सकता है जब हम तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो आईडी, नेम और एड्रेस आ जाए, चौथे में ईमेल आ जाए। तो मतलब क्या हुआ, हमें ये नहीं पता कि फाइनली जब एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है तो उसमें कितने कॉलम है। हो सकता है जो 5वां कॉलम आ रहा है उसमें नेम और एड्रेस हो, आईडी हो ही नहीं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। उसको बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर डेटा। उसके लिए या तो मोंगोडीबी यूज करते हैं या तो डायनामोडीबी यूज करते हैं। एडब्ल्यूएस की प्लेलिस्ट है, इसलिए मैं आपको डायनामोडीबी का एग्जांपल बताऊंगा। फिर एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैसा, कि भैया या तो फाइल हो, टेक्स्ट हो, पीएनजी हो, जमाने भर की फाइलें हो, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डीबी यूज करते हैं। ये बस एक आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। कुछ लोगों को लगता है कि भाई डॉक्यूमेंट डीबी भी इसके लिए यूज कर लो। हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास डेटा का आइडिया नहीं है, डेटा ये तो पता है कि कैसा है लेकिन आइडिया नहीं है कि हर रो में कैसा रिकॉर्ड आएगा, तो उसके लिए हम डायनामोडीबी पे जाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये प्लेलिस्ट AWS इंटीग्रेशन विद स्प्रिंग बूट है, इसलिए मैं डायनामोडीबी को कम्प्लीटली कवर नहीं कर सकता। तो मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि डायनामोडीबी के बाकी सारे मेन फीचर्स क्या है, जैसे राइट कैपेसिटी यूनिट, रीड कैपेसिटी यूनिट, ग्लोबल टेबल, इंडेक्स। अब इंडेक्स में भी ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स, लोकल सेकेंडरी इंडेक्स, फ्री टियर कैसे इसमें मैनेज करें, सर्वरलेस क्या है, तो वो सब मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो का केवल मेन पर्पस ये है कि टेबल क्रिएट करना, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना, एक स्कैन करना टेबल को कुछ कंडीशन के बेस पे, और फिर मैं आपको कोड भी दे दूंगा। अब मैं जाता हूँ, एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है मेरे पास। उसके पहले मैं जाता हूँ डायनामो डीबी पे और मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट भी कर देता हूँ। कहाँ पर है, हाँ, या तो आप यहाँ से आ जाओ, डायनामो डीबी लिख के, डायनामो डीबी एक क्रिएट करते हैं टेबल जिसका नाम है यूज़र। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पार्टीशन की। नॉर्मली आप लोगों ने अगर MySQL पे काम कर रहा हो तो आपके पास ऑप्शन आता है प्राइमरी की का, तो फिर ये पार्टीशन की क्या है। फंडा बहुत ही सिंपल है, डायनामोडीबी सर्वरलेस है। डायनामोडीबी क्या सर्वरलेस वे में वर्क करता है, इसका मतलब टेबल, अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं करा, मैंने सिंपल टेबल क्रिएट कर दी। अभी तक अगर आपने मेरी RDS का वीडियो देखा होगा, तो जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमें कौन सा EC2 इंस्टेंस चूज करना है, जो T2 माइक्रो, T3 माइक्रो, T2 लार्ज, सारे ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। इस केस में क्या है, डायनामो डीबी सर्वरलेस वे में वर्क करता है, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कौन सा सर्वर चूज करना है। उस केस में वो रिकॉर्ड को फिर इंसर्ट कैसे करता है। सिंपल सा फंडा है, इनका एक हैश फंक्शन रहता है। हमारी जो भी पार्टीशन की वैल्यू रहेगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आईडी, तो आईडी की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, या फिर वो नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हो। आईडी की वैल्यू जो भी हमारी पार्टीशन की है, उसकी वैल्यू हैश फंक्शन को एज अ पैरामीटर दिया जाता है। फिर हैश फंक्शन जो भी रिटर्न करता है उसके अकॉर्डिंग डिस्क में स्पेस चूज करा जाता है कि इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को कहाँ पे सेव करना है, उसके लिए पार्टीशन की का यूज करते हैं। और उसके बाद एक शॉर्ट की भी होता है। अगर आप लोगों ने अगेन MySQL पे काम करा तो आपको पता होगा कंपोजिट की क्या होती है। कंपोजिट की मतलब दो की को मिला के एक प्राइमरी की बनाना। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है कि अगर मैं यहाँ पे एक और दे दूँ टाइम,
तो जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो भली आईडी मेरी सेम भेज दूं, लेकिन अगर टाइम अलग रहेगा तो इसका मतलब कि वो एक यूनिक रिकॉर्ड रहेगा। अभी के केस में मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा, जिसमें आपको गो थ्रू करूंगा सारी की सारी चीज़ों से कि वो क्या है, क्यों यूज़ होता है उनका डायनामोडीबी में। अब हम जाके टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल क्रिएट हो रही जब तक मैं आपको जाके एक आई एम यूज़र भी हम क्रिएट कर लेते हैं। एक आई एम यूज़र ओपन करा, यूज़र्स पे गए, ये मेरा खुद का यूज़र है। सिक्योरिटी ग्रुप पे गए, कहाँ गया, ऐड एक्सिस की। एक्सिस की अभी एक भी नहीं है मेरे पास, क्रिएट एक्सिस की। अब अभी अगर आप लोग 6 महीने बाद अगर डायरेक्टली AWS पे आ रहे हो तो आप चौंक जाओगे कि ये क्या हो रहा है। तो AWS थोड़े थोड़े टाइम में अपडेट करता है। पहले हमारे पास बहुत ही सिंपल ऑप्शन था एक्सिस की क्रिएट करने का, अब वो 4-5 चीज़ें पूछ रहा है। तो हमें जाना है लोकल कोड को कि भैया हमारी लोकल मशीन है जहाँ से हम अपने डायनामोडीबी को एक्सेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करा, कुछ भी नहीं देना है। इसको कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट करा, सीक्रेट की को कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट करा। अभी आपको दिख रही है वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं खुद ही इसको डिलीट कर दूंगा। और आप भी प्लीज़ ये चीज़ें किसी के साथ शेयर ना करें। अब यहाँ टेबल पे गए, अब मैं अगर यहाँ पे बोलूँ एक्सप्लोर टेबल आइटम्स तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मेरी एप्लीकेशन को जाके स्टार्ट करूँगा। पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको कोड बताऊँगा। मेरा पोस्टमैन पे सेव यूज़र, एक एंड पॉइंट बनाया मैंने ऐड नाम का कंट्रोलर में, आईडी दे दी 12345, कुछ ज़्यादा एज दे दी मैंने मेरी, नरेश। ईमेल बता दिया test@123। रिकॉर्ड सेव, मैं जाता हूँ डायनामोडीबी पे, अगेन मैं जाता हूँ व्यू टेबल डिटेल्स, एक्सप्लोर टेबल आइटम्स। एक रिकॉर्ड आ गया 12345 S32 ईमेल आईडी। एक रिकॉर्ड और एड कर देते 123456 अजय एज 22 test@12345 इसका ईमेल हो गया। सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश करा, 2 रिकॉर्ड आ गए। अब अगर मुझे रिकॉर्ड को अपडेट करना हो, कंट्रोल है कंट्रोल सी, अपडेट एंड पॉइंट बनाया मैंने, इसको पूरे को पेस्ट कर दिया। और अगर अजय से मुझे अजय वर्मा करना हो और इसकी एज 22 से 23 करना हो, सेंड पे क्लिक करा, रिकॉर्ड अपडेटेड। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा 22 एज है और नेम अजय, एज 23 हो गई और अजय वर्मा। अब मैंने एक और एंड पॉइंट बनाया है जिसमें मैं आपको डायनामो डीबी को अगर हमें कुछ स्कैन परफॉर्म करना है तो कैसे परफॉर्म करें। मेरा एक एंड पॉइंट है एज बिटवीन जिसको मैं स्टार्ट देता हूँ कि भैया स्टार्टिंग एज क्या हो और एंड एज क्या हो। तो अभी मेरे पास एक रिकॉर्ड है जो जिसकी 23 एज है, एक रिकॉर्ड है जिसकी 32 एज है। अब मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग एज 10 हो, ये मैं कह रहा हूँ कि 10 से 20 जिसकी एज है उसका रिकॉर्ड आ जाए, कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ 10 से 30 जिसकी एज हो उसका रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए। तो देखो एक रिकॉर्ड आ गया अजय वर्मा की जिसकी एज 23 है। अब यहीं अगर मैं 10 से 33 कर दूं तो मेरे पास दूसरा रिकॉर्ड भी आ गया। एड्रेस मैंने सेव करा नहीं इसलिए एड्रेस ना ला रहा है, ठीक है। अब ये एड्रेस यहाँ पे आया कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो एड्रेस दिख नहीं रहा है। आईडी है, एज है, ईमेल है, नेम है, ये मैं आपको बताता हूँ एड्रेस कैसे आया। अब मैं आपको कोड पे ले जाता हूँ, वन बाय वन सारी क्लासेस देखते हैं। ये तो क्या हुआ कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है इसलिए मुझे क्लास क्रिएट करना पड़ी। एक होता है कॉन्फ़िगरेशन, बस यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको ये इनेबल डायनामो डीबी रिपोजिटरी एनोटेशन देना पड़ेगा। बेस पैकेज में आपको आपकी रिपोजिटरी पैकेज देना पड़ेगा। मैंने एक रिपोजिटरी पैकेज बनाया है, ये मैं आपको ले जाता हूँ उसके बाद कि रिपोजिटरी पैकेज क्या है। अब हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में एक्सेस की दी है, सीक्रेट की दी है, वो आप यहाँ पे दे दो। एक्सेस की सीक्रेट की यहाँ पे यूज़ हो गई। और ये आप अच्छे से ध्यान रखना कि जिस रीजन में आप आपकी टेबल क्रिएट कर रहे हो, मैंने क्रिएट करी है मुंबई में, रीजन क्या है AP साउथ 1, वही रीजन यहाँ पे होना चाहिए, वरना डब्बा गोल हो जाएगा, आप थक जाओगे लेकिन आपका कोड काम नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे डायनामो डीबी मैपर चाहिए। डायनामो डीबी मैपर के बिना हम स्कैन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो डायनामो डीबी मैपर क्रिएट करने का क्या तरीका, उसको डायनामो डीबी का रेफरेंस दे दो। डायनामो डीबी का रेफरेंस यहाँ पे ऐसे बनाते हैं कि भैया मैंने बोला क्लाइंट बिल्डर, उसको मैंने बोला कि मेरा क्या रीज़न है, फिर मैंने उसको मेरे क्रेडेंशियल्स बताए, क्रेडेंशियल्स मेथड कॉल हुई, एक्सेस की सीक्रेट की इसको मिले, इसने डायनामो डीबी का रेफरेंस मुझे दे दिया। अब मैं जाता हूँ कंट्रोलर पे, सर्विस को ऑटो वायर करा है मैंने यहाँ पे,
एक ऐड एंड पॉइंट है, एक एज बिटवीन है, एक अपडेट है और एक डिलीट है। ये आप घर पे भी देख सकते हैं कि ये परफेक्टली काम कर रहे हैं। अब मैं जाता हूँ डीटीओ पे या पोजो क्लास बोलो। तो वो जो मैंने आपको पार्टीशन की वाला फीचर बोला था, तो अगर आपको पार्टीशन की कोड में डिफाइन करना है तो ये एनोटेशन आप ऐड कर सकते हैं डायनामोडीबी हैश की। ये पार्टीशन की तरह ही काम करता है, ये पार्टीशन की है एक्चुअली। फिर यहाँ पे जो हाइबरनेट जेपीए में हम लोग @एंटिटी करते हैं, उसकी जगह @dynamoDB टेबल, और यहाँ पे टेबल का नाम बता दिया कि भैया ये मेरी टेबल है। अब देखो यहाँ पे मैंने एड्रेस दिया है, इसीलिए जब वो फेच कर रहा था ना तो उसने एड्रेस नल बता दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एड्रेस बोला है। लेकिन अभी ये क्या है कि अभी मैंने यहाँ पे आईडी, नेम, एज, एड्रेस, ईमेल बता दिया, तो मैं मजबूर हो गया कि मैं इन चारों को ही बताऊंगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल कोर सर्विस जाके यूज़ करोगे ना तो आपको इनको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पांचवा, छठा, सातवां जो आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब मैं जाता हूँ डायनामोडीबी रेपो पे। आपको केवल @enable sync annotation ऐड करना है, आपको एक्सटेंड करना है करंट रिपोजिटरी को, और आपकी जो प्राइमरी की का टाइप क्या है, जब मैंने प्राइमरी की क्रिएट की थी यहाँ पे आईडी, तो उसका टाइप मैंने स्ट्रिंग बताया था, तो वो स्ट्रिंग आपको यहाँ पे देना है। आपने इंटीजर लिया हो तो आप यहाँ पे इंटीजर दे देना। अब सबसे मेन चीज़ आ गई सर्विस। तो देखो मैंने दो चीज़ ऑटोवायर करी है। एक तो मेरी खुद की रेपो, उसको मैं काय के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं स्प्रिंग बूट के कोर फीचर्स यूज़ कर सकूँ, लाइक सेव, अपडेट, डिलीट, डिलीट बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी। एक मैंने डायनामोडीबी मैपर को ऑटोवायर करा है अगेन। अब यहाँ पे स्प्रिंग बूट को कैसे पता चलेगा कि डायनामोडीबी मैपर का कौन सा रेफरेंस चाहिए, क्योंकि ये तो इंटरफेस है, क्लास है, सॉरी ये क्लास है, लेकिन इसका कौन सा रेफरेंस उसको लेना है। तो कॉन्फ़िगरेशन में मैंने यहाँ पे बता रखा है कि जब भी आपसे मैं मांगू कि डायनामोडीबी का रेफरेंस चाहिए, आप ये इस तरीके से उसका ऑब्जेक्ट बना के मुझे दे दो। अब हम चलते हैं सर्विस पे वापस। सर्विस पे गए। अब यहाँ पे देखो मैंने एज बिटवीन वाला मेथड बनाया है। तो एज बिटवीन मतलब मैं दो एज के बीच के रिकॉर्ड मुझे चाहिए, मतलब मुझे एक मिनिमम बताना पड़ेगा, एक मैक्सिमम बताना पड़ेगा। तो ये तरीका है एट्रीब्यूट बताने का, मिनिमम, मैक्सिमम। फिर इसके बाद हमें स्कैन एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और फाइनली ये जो हमने मिनिमम मैक्सिमम बनाए हैं इसको हमें एक कंडीशन बनाना पड़ेगा। उस कंडीशन में बोल रहा हूँ कि मुझे इन दोनों के बीच के रिकॉर्ड चाहिए, इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन करा, मिनिमम बता दिया, मैक्सिमम बता दिया। और फाइनली वो कंडीशन जो लगनी है वो मेरी टेबल के किस कॉलम पे लगनी है वो मैंने बता दी, एज में। उसके पहले मुझे एक हैश मैप बनाना पड़ेगा जो मेरा फिल्टर है, जिसकी कंडीशन मुझे ऐड करना पड़ेगी। वो कंडीशन मैंने यहाँ पे बना दी कि भैया एज को आपको फेच करना है, और ये रही कंडीशन। और फाइनली जो मैंने स्कैन एक्सप्रेशन बनाया था उसको मैंने मेरा फिल्टर बता दिया कि भैया ये रहा आपका फिल्टर, अब आप मुझे रिकॉर्ड दे दो। तो ये तरीका था डायनामोडी टेबल क्रिएट करने का, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने का, फेच करने का। अगेन मुझे एक डायनामोडीबी की प्लेलिस्ट पूरी बनाना है जिसमें मैं आपको सारी चीज़ अच्छे से बताऊंगा। अभी आप समझ लीजिए मैंने केवल 10% ही बताया है, क्योंकि मुझे एक पीओसी बनाना थी। जब प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो आरसीयू क्या होता है, डब्ल्यूसी क्या होता है, क्यों उनकी ज़रूरत पड़ी, लोकल सेकेंडरी इंडेक्स, ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स, ग्लोबल टेबल क्या होता है, और भी जो बहुत सारे फीचर है वो सब मैं कवर करूँगा। सो थैंक यू सो मच। अब मेरा जो सबसे मेन काम है, जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी पे जाओ। यहाँ भी मत जाओ तो यहाँ पे जाओ, IAM पे। ये जो आपकी सिक्योरिटी पे गए आप, ये एक्सेस की है, पहले तो इसको डीएक्टिवेट कर दो, उसके बाद इसको आप डिलीट कर दो। इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ये मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको भी याद रहे कि कुछ भी हो जाए हमें अपना एक्सेस की सीक्रेट की डिलीट करना है। यहाँ पे गए, अब आपकी टेबल को भी डिलीट कर दो आप। चेकबॉक्स को चेक करा, डिलीट, कन्फर्म। अब मैं आपको ये कोड पूरा अपलोड करके दे दूंगा गिटहब पे, और उसकी लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए अच्छा लगा तो। थैंक यू।